क्या बात है देवर जी, आजकल आपकी सुबह 12 बजे होती है। क्या करूं भाभी जी, अब सपने ही इतने आते हैं मुझे। ओहो, तो कौन आ रहा है सपने में? कौन सी हुस्न की परी आई देवर जी? बस भाभी जी, परी इतनी सुंदर है ना, मैं बस सोता ही रह जाता हूँ और उसके ख्वाब देखता ही रहता हूँ। ओहो, तो वो कौन है परी? जरा अपनी भाभी को भी बताओ। ये सब छोड़िए भाभी जी। अच्छा भाभी, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। भाभी, आप मुझे प्यार करती हैं? ऑफ कोर्स देवर जी, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? भाभी जी, आप समझ नहीं रहे हैं शायद। मैं आपसे प्यार की बात कर रहा हूँ, क्या आप मुझे पसंद करती हैं? हाँ देवर जी, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। भाभी, मुझे लग रहा है ना आप मेरी बात को ना समझ ही नहीं पा रहे हो। मैं आपसे ना वो वाला प्यार करता हूँ जो पति पत्नी में होता है। जैसे आप भैया से करती हैं और शायद भैया आपसे करते हो, वैसा वाला प्यार, वो वाला प्यार की बात कर रहा हूँ मैं। अरे तो देवर जी, मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। देखो, मैं तुम्हारे भैया से प्यार करती हूँ, वो प्यार अलग है। तुम्हारे भैया जो मुझसे करते हैं वो अलग है, और हम दोनों जो आपसे प्यार करते हैं ना, वो प्यार अलग है। अरे भाभी जी, आप मेरी बात समझिए। मैं आपको बहुत ज्यादा खुश रखूंगा, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। देवर जी, क्या फालतू बकवास किए जा रहे हो? सुबह सुबह नशे करके आए हो क्या? भाभी, मैं कोई नशे नहीं करके आया, आप समझ नहीं रहे मेरे प्यार को। मैं आपको बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं आपको बहुत ज्यादा खुश रखूंगा। आप खुद मानिए, भैया 6-6 महीने तक बाहर रहते हैं, क्या वो आपसे एक बार भी मिलने आए हैं? और मुझे तो लगता है ना भैया का बाहर ना चक्कर चल रहा है, उनका ना आपसे मन भर गया है। भाभी जी, आप मेरी बात मानिए, आप मुझे ना अपना लीजिए, मैं आपको बहुत खुश रखूंगा और हम दोनों ना कहीं बाहर चलते हैं और भैया को आप डिवोर्स दे दो। बस अपनी फालतू बकवास बंद करो। और ये क्या रट लगा रखी है कि भैया बाहर रहते हैं, उनका मन भर गया है, उनका बाहर अफेयर चल रहा है? तुमको ज्यादा पता है कि भैया का अफेयर चल रहा है नहीं चल रहा है? क्यों, तुमने सीआईडी बिठा रखी है कि तुम्हारे भैया के पीछे? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, भैया बाहर इसलिए रहते हैं ताकि वो घर का खर्चा उठा सके, तुम्हारे कॉलेज की फीस भर सके, इस घर का रेंट भर सके। अगर तुम्हारे भैया बाहर काम नहीं करेंगे ना, तो यहाँ का जो मकान मालिक है ना, उसको एक सेकंड नहीं लगेगा हम दोनों को यहाँ घर से बाहर फेंकने में। तुम्हारी आई बात समझ में? अच्छा ठीक है, मैंने आपकी सारी बात मान ली। आप ये बताइए, क्या भैया आपको प्यार करते भी हैं? और मैंने भाभी ना आपको देखा है, आप घर में अकेली रहती हैं और ये डायरी में कुछ ना कुछ लिखती रहेंगी, और मैं ना जानता हूँ आप मुझे प्यार करती हैं और आप मुझे चाहती भी हैं। दो कान के नीचे लगाऊंगी ना, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी देवर जी तुम्हारे। और हाँ, रही बात डायरी की, हाँ मैं लिखती हूँ डायरी, क्योंकि मुझे डायरी लिखना पसंद है। जब तुम्हारे भैया घर पर होते थे तो मैं उनसे सारी बातें शेयर किया करती थी, क्या मुझे अच्छा लगा, क्या मुझे बुरा लगा, मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। लेकिन अब तुम्हारे भैया 6-6 महीने घर नहीं आते, तो मेरा उनके बिना मन भी नहीं लगता। तो मैं सारी बातें ना उस डायरी में लिखती हूँ जब तुम्हारे भैया आए, ताकि वो डायरी पढ़ सके और उनको मेरी फीलिंग का एहसास हो कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। आगे बात तुम्हारे समझ में? ठीक है भाभी जी, मैंने तो समझ लिया है। अब ना समझने की आपकी बारी है। मैंने अपने प्यार का इजहार कर दिया है, अब आपकी बारी है, मैं जा रहा हूँ। पागल इंसान है क्या ये? मतलब हद देखो इस बंदे की, मैं उसकी भाभी हूँ और कह रहे मैं आपसे इजहार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, और तुम भैया से डाइवोर्स ले लो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा, हम कहीं बाहर घूमने चलते। अरे इस भाभी देवर के रिश्ते को ना पूरा कलंकित करके रख दिया इस लड़के ने। तो मैंने तो सासू माँ के कहने पे इसको यहाँ पे रख लिया था कि चलो कोई बात नहीं, भाई भाई साथ रहेंगे, कभी इनकी नौकरी लग गई तो इनका भी हाथ बटा देंगे। इनका हाथ तो ऐसे बटा रहा है कि उनका हिस्सा खाने पे तुला हुआ है। इतनी भाभी पे गंदी निगाह रख रखी इस लड़के ने। मुझे ना सासू माँ की बात माननी नहीं चाहिए थी, मुझे नहीं रखना चाहिए था देवर जी को यहाँ पे। मुझे ये भी तो सोचना चाहिए कि यार मेरे पति 6-6 महीने घर से बाहर रहते हैं, और देवर जी आखिर है तो एक लड़के, और मर्द जात का ना कभी भरोसा नहीं किया जाता, कभी इनकी नीयत पलट जाए ना हम कह नहीं सकते। मन तो कर रहा है कि सारी बातें ना इनके भैया को बता दूं, पर नहीं, ये सोच के रुक जाती हूँ कि अगर मैंने इनके भैया को बता दिया ना, तो वो सारा काम दाम छोड़ के यहाँ पर आ जाएंगे, परेशान होंगे वो अलग, दिल टूटेगा वो अलग, और मैं अपने पति को परेशान नहीं देख सकती। और इस धरती के बोझ की फीस भी तो भरनी है, नहीं तो शिकायत कर देगा अपनी मम्मी से, मम्माज बॉय। खैर छोड़ो, हमको ना बताना ही ठीक है। अगर बता दिया ना तो सारा काम छोड़ के यहाँ पर आ जाएंगे, कलेश होगा वो अलग, मैं पिसूंगी वो अलग। इससे बेटर है कि चुप ही रहती हूँ।
चाटा क्यों मारा? नहीं तो तेरी आरती उतारूं क्या? तूने हरकत ही ऐसी की है। भाभी मैंने आपको बताया था ना, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, तो बस मेरे को लगा कि आप भी मुझसे करती हैं, इसलिए तो मैं आपके रूम में आया। मैं तुझसे कोई प्यार नहीं करती, आई बात तेरे समझ में? भाभी जी अभी नाटक ना बंद भी कर दो, मुझे पता है आप मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो। अगर आप मुझसे प्यार नहीं करती तो अब तक ये बात ना भैया को आप बता देते। तेरी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं, मैंने ये बात तेरे भैया को इसलिए नहीं बताई कि मैं नहीं चाहती कि दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई हो और उसका कारण मैं बनूं। और रही बात दूसरी, और ये क्या प्यार 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 लगा रखा है? प्यार का मतलब जानते भी हो तुम देवर जी। प्यार का मतलब वो नहीं कि किसी का घर तोड़ दो, किसी का दिल तोड़ दो, किसी की इज्जत के साथ खेलो। प्यार का मतलब वो है कि किसी को अपने आप के लिए पूरी तरह समर्पित कर दो। पर तुम्हारे बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि तुम्हारे दिमाग में दिमाग नहीं है, तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है भूसा। भाभी जी मेरे दिमाग में ना कोई भूसा भरा हुआ नहीं है, मैं तो अभी ना समझ नहीं हूँ जो मुझे प्यार के बारे में ना पता हो। मुझे प्यार है तुमसे, बस प्यार है, और प्यार में उम्र थोड़ी देखी जाती है, वो तो हो जाता है। अच्छा प्यार तो हो जाता है, बड़ी पीएचडी कर रखी है तुमने प्यार के मामले में, है देवर जी? एक लड़की तो तुमसे पटाई नहीं जाती, लेकिन हाँ किसी का घर कैसे तोड़ना है वो भी अपने भाई का, वो तुम्हें अच्छे से पता है। मैं तुम्हारी जो सारी संगत है ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। अरे यार मैं तो तुम्हें हमेशा तुम्हारे भैया से बचा लेती थी, मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, जब मैं अपने घर रहती थी तो मैं अपने भाई को बचाती थी, अब यहाँ रहती हूँ ससुराल में तो मैं तुमको बचाती हूँ। मैं तुमको हमेशा अपना भाई मानती हूँ देवर जी, लेकिन नहीं, तुम्हारी ये बात समझ में आएगी कहाँ से? क्योंकि तुम्हारे अंदर तो शैतान भरा हुआ है, हैवान भरा हुआ है। अरे तुम्हारे भैया तुम्हें गांव से उठा के इसलिए लेकर आए ताकि तुम मेरा ध्यान रख सको, कभी मैं बीमार हो जाऊं तो तुम मेरे काम में हेल्प कर सको, मेडिकल से दवाई ला सको, या कोई इमरजेंसी हो तो मुझे हॉस्पिटल ले जा सको। लेकिन नहीं देवर जी, तुम तो मेरा ऐसा ख्याल रख रहे हो कि तुम तो सीधा किचन से सीधा बेडरूम में बिस्तर तक सोने की सोच ली। तुमको शर्म नहीं आई? भाभी देवर के रिश्ते को जानते भी हो कितना पवित्र होता है। अरे पहले के जमाने में लोग भाभी को आंख उठा के देखते भी नहीं थे, और अब आंखों आंखों से खाना चाहते हैं देवर जी आप। और तुमको पता है मैं तो चाहती भी नहीं थी कि तुम यहाँ पर आओ, लेकिन नहीं, तुम्हारे भाई ने मुझे कहा कि मुझे अपने भाई पे पूरा भरोसा है। मेरा भाई औरों जैसा नहीं है। हाँ मैं जानता हूँ कि वो लड़का है, बहक जाता है, पर नहीं, मेरा भाई सबसे अलग है। और देखो उनका भाई वाकई में सबसे अलग है। देखो देवर जी, मैंने अपना बहुत खून जला लिया, ठीक है? आपकी शक्ल देख देख के मैं एक काम करती हूँ, ये तुम्हारी सारी बातें मैं तुम्हारे भैया को बता देती हूँ, यही बेटर रहेगा। भाभी आप ये कैसी बातें कर रही हो? अगर आपने ये बात भैया को बता दी तो भैया तो मुझे घर से निकाल देंगे और मुझे ये पैसे देना बंद कर देंगे, और मम्मी पापा को पता चला वो तो मेरी जान ले लेंगे। तुझे ये सारी हरकतें करने से पहले ये सब सोचना चाहिए, क्योंकि तब तो तूने सोचा नहीं, क्योंकि दिमाग तो तेरे पास है ही नहीं। देखो देवर जी, बहुत हो गया, मैंने आपकी रिस्पेक्ट कर ली, अब मेरे से आपकी और रिस्पेक्ट नहीं होगी, तो कृपया करके इस घर को छोड़ के चले जाएं। और मैं तो चाहती ही हूँ कि आपके भैया आपको घर से निकाल दे, आपका दाना पानी राशन पानी सब बंद हो जाए, और मम्मी पापा आपको जान से मार दे। मैं तो ये कहती हूँ कि पैदा होते ही मार दिया होता ना तो बहुत अच्छा रहता, कम से कम मम्मी पापा को सर तो नहीं झुकाना पड़ता इस जैसे कलयुग औलाद की वजह से। देखो देवर जी, अब बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब मैं आपके साथ इस घर में नहीं रह सकती। आप अपना बोरिया बिस्तरा बांध दो और यहाँ से निकल जाओ। लेकिन भाभी मैं जाऊंगा कहाँ? मेरे तो और कोई ठिकाना भी नहीं है। जहन्नुम में जाओ, पानी में गिरो, मरो, कटो, पीटो, चोरी करो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। बस आप ये अपनी सड़ी सी शक्ल लेके यहाँ से दफा हो जाओ। भाई मेरी बात तो सुनिए। बस निकलो, मतलब निकलो। अरे यार, ये सोच के इसको यहाँ पर लेकर आए थे कि पढ़ेगा लिखेगा, कुछ बड़ा अफसर बनेगा, नाम रोशन करेगा। ये तो नाम कलंकित करने पे तुला हुआ है, भाभी देवर के रिश्ते को कलंकित करने पे तुला हुआ है। अरे कैसे ही लोग हैं जो भाभी देवर के रिश्ते को बदनाम करते हैं। और मैं तो ठहरी लड़की, मैं अपनी कितनी भी सफाई दे दूं ना, सासू माँ तो मेरा यकीन करेंगे नहीं। अरे सासू माँ तो छोड़ो, समाज में कोई भी यकीन नहीं करेगा। अगर ये बात इनको पता चल गई तो इनका दिल बहुत टूट जाएगा, बिखर जाएंगे, क्योंकि वो अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। नहीं, ये बात मैं इनको नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। उन्हें अपने भाई पे गुरूर है कि उनका भाई वर्ल्ड बेस्ट है। मैं अपने पति को बिखरते हुए नहीं देख सकती, चुप ही रहना बेटर।